श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन संख्या 18 है। नर तन की उपादेयता। प्यारे महाशयगण, मनुष्य योनि के शरीर से सबसे उत्तम काम यही हो सकता है कि अपने को संसार के बंधनों से छुड़ा लिया जाए। दूसरी योनि के शरीरों में यह काम नहीं हो सकता है। उनमें इसका ज्ञान ही नहीं हो पाता है कि संसार से अपने को किस लिए छुड़ाना चाहिए। किंतु मनुष्य शरीर में यह ज्ञान सोचने विचारने से, सत्संग से और विद्याध्ययन करने से होता है। पशु में भी ऐसा नहीं है। सब शरीरों में देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हम लोगों को मिला है। केवल इसी शरीर से यत्न करके संसार सागर को पार किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ऐसा उपदेश है। बरे भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र सतगुरु शरणम। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। ताहि कवहु बल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मनि खोई। आकर चारि लक्ष 84
यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर तेरा काल कर्म स्वभाव गुण ढेरा कवभुक करी करुणा नर देहि देतई सबिनु हेतु सनेहि नर तनु भव बारिदि कह बेरो सन्मुख मरुतयनुग्रह मेरो करन धार सद्गुर दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा जो न तरई भव सागर नर समाज यस पाई सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाई सियावर रामचंद्र सतगुरु शरणम। इस सारे संसार को भव सागर कहा गया है। इसमें 5 विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सब के सब इसमें डूब रहे हैं। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा तरंग, तृष्णा भंवर और ममता पंख में थपेरे खाते, घूमते और फंसे रहकर सब के सब दुख भोग रहे हैं। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए मनुष्य शरीरधारी जीव को अवश्य यत्न करना चाहिए। यह यत्न केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उपदेश यह है कि इहलोक और स्वर्गाधिक लोकों में दुख परिणामी स्वल्प सुख है। यह दुख परिणामी स्वल्प सुख विषय सुख है। मनुष्य शरीर का फल विषय सुख प्राप्त करना नहीं है। इस सुख में लगा हुआ मनुष्य अमृत त्याग कर विष लेता है और बहुत भारी हानि में पड़ा रहता है। मनुष्य को चाहिए
कि सद्गुरु का सहारा ले और संसार समुद्र को पार कर जाए। उपर्युक्त उपदेश के अनुकूल तो सब मनुष्यों को निर्विषय तत्व की ओर चलना परम आवश्यक है। निर्विषय की ओर चलने का पथ स्थूल नहीं है, उस पर यह स्थूल शरीर चलेगा, ऐसा वह पथ नहीं होना चाहिए। उस पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चले और पश्चात केवल चेतन आत्मा ही चले, ऐसा वह सूक्ष्म मार्ग होना चाहिए। पहले स्थूल विषय छूटना चाहिए, फिर सूक्ष्म विषय को भी पार कर निर्विषय तत्व तक पहुँचना चाहिए। निर्विषय स्वरूप स्वयं परम पुरुष परमात्मा है। परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के पूर्ण यत्न में चेतन आत्मा संसार समुद्र को पूर्ण रूप से पार कर जाती है। मनुष्य शरीर पाने का यही परम फल है। सूक्ष्म मार्ग ग्रहण करने के लिए नासाग्र और भ्रूमोर मध्य में ध्यान लगाने को सद्ग्रंथों में कहा गया है। ये स्थान आज्ञा चक्र सत चक्र संबंधी है। सारांश यह है कि सूक्ष्म मार्ग का ग्रहण आज्ञा चक्र से होता है। इस मार्ग के ग्रहण से निर्विषय की ओर चलना और विषयों से छूटना होता है। इसको दृढ़ जानना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न संतों के वचन सुनिए। निद्रा भय सरीसृपम् हिंसादि तरंग तृष्णावर्त दारपंकं संसारवादी तरतुं सूक्ष्ममार्गमवलम्ब्य सत्त्वादि गुणानतिक्रम्य तारकमवलोकयेत् भ्रूमध्ये सच्चिदानन्दतेजः कूटरूपं तारकं ब्रह्म। मंडल ब्राह्मणोपनिषद। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे,
गुरुदेव बिन जीव का भला नाही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं। समुझ विचार ले मन माही। गुरुदेव बिन जीव का तिमर नासे नहीं। समुझ विचार ले मन माही। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। जन्म अनेक की अटक खोले। राह बारीक गुरुदेव ते पाइए। जन्म अनेक की अटक खोले। कह कबीर गुरुदेव पूरन मिले। जीव और शिव सब एक तोले। कह कबीर गुरुदेव पूरन मिले। जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब भगता की चाल निराली। भगता की चाल निराली। चाल निराली भगता केरी। बिखम मार्गी चलना। चाल निराली भगता केरी। बिखम मार्गी चलना। भगता की चाल निराली। भगता की चाल निराली। लहु लोभु अहंकार तजी। तृष्णा बहुत नाही बोलना। लहु लोभु अहंकार तजी। तृष्णा बहुत नाही बोलना। खनि आहुति की बालहुनी की। ए तू मार्गी जाना। खनि आहुति की बालहुनी की। ए तू मार्गी जाना। गुरु प्रसादी जिनि आप तजिया। हरि वासना समानी। गुरु प्रसादी जिनि आप तजिया। हरि वासना समानी। कहे नानक चाल भगता केरी। जुगहु जुगु निराली। कह नानक चाल भगता केरी। जुगहु जुगु निराली। गुरु नानक मार्ग पथ या रास्ता को कहते हैं। जिस लकीर पर कोई चलता है और चलकर कहीं से कहीं तक पहुँचता है। वही लकीर मार्ग कहलाती है। उपर्युक्त सूक्ष्म मार्ग भी ऐसा ही है। इसका निचला छोर जो प्रथम धरा जा सकता है ज्योतिर्बिंदु है।
यह इस छोर से आगे दूर तक तेजोमय ज्योति लकीर ज्योति पथ कहा गया है। प्रगति ज्योति ज्योतिमहि जाता। गुरु नानक। हंसादिच्च पठेयन्ति। बुद्ध वचन धम्मपद लोकबग्गो वचन 175। हंस सूर्य पथ पर जाते हैं, इससे आगे शब्द मार्ग है। सूरत शिष्य सबदा गुरु मिली, मार्ग जाना हो। सूरत शिष्य सबदा गुरु मिली, मार्ग जाना हो। तुलसी साहब। शब्द पथ पर चलते हुए जहाँ शब्द लय हो जाता है, अर्थात जहाँ शब्द पथ की समाप्ति हो जाती है, वहाँ सृष्टि पसार का अंत हो जाता है। परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता वही हो जाती है। संतों का ज्ञान और उनकी साधना यहाँ तक पहुँचती है। यही अंत और परम पद है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम्। ध्यान बिंदु उपनिषद। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। यह प्रवचन सहरसा जिलांतर्गत ग्राम धुरिया कलासन अव जिला मधेपुरा में दिनांक 2 मई 1952 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।